हेलो 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 बच्चों, क्या हाल है बेटा? क्या हाल है मेरे बच्चे? हो रही है पढ़ाई लिखाई? हो रही है? फटाफट फटाफट सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? डीपीपी सारा बनते जा रहा है ना? हाँ, तो डीपीपी 5 तक हम करवा रखे थे। डीपीपी 5 में थोड़ा टेक्निकल इशू भी आया था। अभी भी थोड़े सिस्टम ख़राब है, सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम्स है। अभी मैं इसको करने के लिए, ठीक करने के लिए देने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं क्लास ले रहा हूँ आप लोग का, ताकि अगर वो 1-2 दिन रखे भी तो कोई बात नहीं है, आप लोग का क्लास कम से कम हो जाए। तो उसी संदर्भ में बच्चा, अभी मैं क्लास को अगर आगे बढ़ाऊँ तो डीपीपी 6 मैं आप लोग के पास लेकर के आया हूँ। और ये जो डीपीपी है, ये आप लोग का बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये सारे चीज़ों पर टिका हुआ ये जो क्लास है वो आप लोग का। इसमें जो यूज होने वाले फार्मूला रहेंगे बेटा, E = 1/4πε0 2p/r³। आपको पता होगा कि एक्सियल पर यही फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का आता है। दूसरा फार्मूला आपको 1/4πε0 p/r³। बच्चा आपको पता है इक्वेटोरियल पर यही फार्मूला आता है। और इसमें यूज होने वाले फार्मूला हो जाएगा टॉर्क = PE sin थीटा। ये भी आपका फार्मूला टॉर्क पर डिपेंडेंट फार्मूला है बच्चा, आप लोग को पता है। ये सारा फार्मूला हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो अब आप लोग को यहाँ पर हमने बताया था कि अगर टॉर्क मैक्स निकालना होगा तो केवल PE लीजिएगा, क्योंकि यहाँ साइन थीटा का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता। तो ऐसे ही, और फिर कभी बीच में ज़रूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम वहाँ पर भी आप लोग को बता देंगे। लेकिन अभी हम लोग आपको एक मोटा मोटी एक रफ नॉलेज आपको दे दिए। तो चलिए अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 2 चार्ज है, 0.2 माइक्रो कूलम और -0.2 माइक्रो कूलम, और इतना सेंटीमीटर अपार्ट है। इसका मतलब है कि आपका Q का मान दिया हुआ है, 2 × 0.2 डबल माइक्रो है तो -12 हो जाएगा कूलम। और 12 का मान दिया हुआ है 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। मीटर में बदल लिया, -2 और चला जाएगा, -8 मीटर हो जाएगा। सेंटी लिखा गया, -8 मीटर हो जाएगा। तो आप किस पर निकालना है बेटा? डियर मिड पॉइंट कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पर निकालना है। तो एक्सियल पर अभी हमने आपको बताया कि 1/4πε0 2p/r³। p का मान देखिए, अब यहाँ पर 2 बात है, या तो आप p का मान यहाँ अलग से निकाल लीजिए, Q × 12 आप यहाँ पर सीधे निकाल लीजिए, नहीं तो फिर सीधे इसी फार्मूला में पुट कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 1/4πε0 2, p के बदले क्या पुट कीजिएगा, तो Q × 12 और r³। अब सारा वैल्यू केवल यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 9 × 10⁻9 2। Q का मान 0.2 × 10⁻12 और L का मान कितना था, 10⁻8 और r³ कितना दूरी पर निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। r हो गया 0.1 0.1 0.1। अब इसको आप सॉर्ट आउट कीजिए बेटा, इसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो 3.6 तो सब में है, और इंटू 10⁻⁸ 3.6 × 10⁻⁸ 3.6 × 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आया। सो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। फटाफट निकलते जाइए, ये सब में टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, तो चार्ज हो गया 0.2 माइक्रो कूलम, 0.2 × 10⁻⁻6 कूलम। ये यहाँ पर हो गया चार्ज। और लेंथ यहाँ पर 12 का मान कितना हो गया, तो 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करने का, इसको कुछ कन्वर्ट करने का ज़रूरत है नहीं, इसको आप जो कहते हो छोड़ दीजिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, कहाँ पर, एक्सियल पर ही निकालना है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना। आर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर किस पर निकालना है, तो एक्सियल पर निकालना है। और एक्सियल पर अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हो, ई एक्सियल फार्मूला पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1/4πε0 2p/r³। वैल्यू पुट करोगे तो 9 × 10⁻9 2, p के बदले Q × 12। अब हम फार्मूला ने सीधे वैल्यू पुट कर रहे हैं, 0.2 × 10⁻⁻6 और 12 का मान 10⁻⁻6।
और r का मान 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 से सीधे का हटा लो और ये दोनों दशमलव हटा के ऊपर में 10 के पावर 2 कर लो, 2 से 2 काट लो, 9/2 मतलब 4.5, 4.5, ये 9/2 हो गया ना बेटा, ये दशमलव तो चला गया था, तो 9/2 का मतलब हो गया 4.5। अब केवल पावर मैनेज कर लो, 9 2 11 में से 12 जा रहा है, तो 10 के पावर -1, 10 के पावर -1 मतलब 0.45। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते जाओ, एकदम बढ़ते जाओ आगे। यहाँ पर क्या है, चार्ज है 0.2 नैनो कूलम और 10 टू द पावर -। अब हम सीधे फार्मूला पर जा रहे हैं, सीधे फार्मूला 10 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर का मतलब हो गया 0, मतलब सीधे लिखो ना 10 × 10 के पावर -3, सबसे अच्छा इतना मीटर। और इस सेंटीमीटर में है तो यहीं पर बढ़ा देते हैं 10 के पावर -6 मीटर, और ये नैनो में है तो यहीं पर बना देते हैं 0.2 × 10 के पावर -9 कूलम। तो सारा यहीं पर बन गया। अब सीधे आ जाओ फार्मूला पर। तो ई किस पर निकालना है, एक्सियल पर ही निकालना है। तो ई = 1/4πε0 पी का मतलब Q × 2L और बटा RQ। 9 × 10 टू दी पावर 9, 2। Q के बदले कितना रखोगे बेटा, Q के बदले कितना रखोगे, तो 0.2 × 10 टू दी पावर -9। 2L के बदले कितना रखोगे, तो 10 के पावर -6। और RQ के बदले मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया 10 के पावर -2, और Q करोगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 के पावर -6। इसी का Q करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर -6। सॉल्व कर लो इसी को। तो ये तो तुम्हारा सीधे 10 के पावर -6 कट गया। क्या हुआ, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, साला 3.6 तो सब में है, ये भी -9 और 9 कट गया। यस 3 पॉइंट, देखो कैसे फंसाया है, हम भी फंसे ना। 10 टू दी पावर 0, 0 का मतलब 1, क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3.6 डायरेक्ट केवल तुम्हारा 3.6 न्यूटन पर कूलम आंसर है। लेकिन यहाँ देखो 1, 10 टू दी पावर 0 का मतलब 1 खाली फंसाने के लिए दिया हुआ था, हम लोग को फंसना नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें लेंथ दिया हुआ है, क्या निकालना है, कैलकुलेट द किस पर निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग ए चार्ज ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज। ओह, तब तो इक्वेटोरियल पर निकालना है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या ट्रिक्स है कि अगर तुम डाइपोल लिए हो तो यही एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ से दोनों की दूरी बराबर है। तो ये डायरेक्ट इक्वेटोरियल नहीं दे करके तुम्हारा क्या कर रहा है कि दोनों डाइपोल के दोनों चार्ज से बराबर दूरी है, तो दोनों बराबर दूरी होने के लिए इक्वेटोरियल पर, ये इक्वेटोरियल पर जाना इसको ज़रूरी था। तो बेटा साइलेंटली इक्वेटोरियल तुम्हारा दिया हुआ है, अदरवाइज बाकी फिर इसमें कोई दम नहीं है। कितना लेंथ दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। 2L का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बोले तो 0.2 मीटर हो गया। और कंसिस्टिंग ए चार्ज एट ए पॉइंट, कितना दूरी पर निकालना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर निकालना है। R का मान दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, बोले 0.3 मीटर। और चार्ज का मान दिया हुआ है तुम्हारा 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10 टू दी पावर -6 कूलम। इक्वेटोरियल पर निकालना है, और इक्वेटोरियल पर हम तुमको समझने के लिए EQ लिख देते हैं। इक्वेटोरियल होता है 1/4πε0 P/RQ। ये हो गया 9 × 10 टू दी पावर 9। P का मतलब हो गया Q × 2L। हम सीधे सीधे फार्मूला बैठा देते हैं बेटा। Q का मान हो गया 3 × 10 टू दी पावर -6, और 2L का मतलब हो गया 0.2, और RQ का मतलब हो गया 0.3, 0.3, 0.3। पहले तो तीनों दशमलव हटा लो, 1 दशमलव से दशमलव काट लो। ये दोनों दशमलव हटा करके ऊपर में सबसे पहले तुम 10 के पावर 2 कर लो, 3 से 3 काट दो, 3 3 या 9 काट दो, खाली 2 बचा ना, और 2 तो एक आंसर आ रहा है। यस, ओ आंसर 2 है, सॉरी, नहीं डायरेक्ट मार सकते हो। 2 पर 2 आंसर है दोस्त, यहाँ भी तो 2 है। अब मैनेज करो, 9 9 2 11, 11 में से 6 गया 5। यस, डी। अभी देखो गलती हो जाता, हमने क्या होशियारी किया था ना, सीधे 2 देखा तो 2 मेरे को यहाँ नज़र आया, ये सब नहीं देखे थे। यहाँ -5 है और यहाँ 5 है। बस ये सब थोड़े से ना ट्रिक्स लेना पड़ता है, जब 2 रहता है तो मुश्किल हो जाता है। तो यस देखो 9 9 और 2 11, 11 में से 6 जा रहा है 5। सो यस, डी इज़ योर करेक्ट आंसर, डी इज़ योर
करेक्ट आंसर। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या जा रहा है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम जा रहा है। डी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इज डी। आ जाओ 5 में। ये तो सीधे इक्वेटोरियल लिख दिया है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चार्ज हो गया 20 माइक्रो कूलम, यहीं कर लो 20 × 10⁻⁻6, कहने का मतलब 2 × 10⁻⁻5 कूलम, और 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, इसका मतलब 5 × 10⁻2 मीटर हो गया, और ये 50 सेंटीमीटर पर निकालना है, 0.5 मीटर हो गया। इक्वेटोरियल पर निकालना है तो E = हो गया 1/4πε0 P/r³। मतलब इसी फार्मूले को अगर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बार बार मैं ऐसे ही बना दे रहा था, तो Q/12r³। अब बिल्कुल तुम लोग एकदम से क्लियर हो। अब यहाँ पर तुम एकदम से पुट कर लो 9 × 10⁹, Q के बदले पुट कर लो 2 × 10⁻⁻5, ये हो गया Q, और L के बदले पुट कर लो 5 × 10⁻⁻2, और R³ के बदले पुट कर लो 0.5, 0.5, 0.5। पहले तो तुम ये तीनों दशमलव हटाओ बेटा, और ऊपर में 10⁻3 कर लो, 5 से 5 काट दो, अब नहीं जाने वाला है। तो 9 दूनी 18/25 क्या हो गया? 18/25। पावर मैनेज कर लो, तो 9 और 3 12 में से 7 जा रहा है, तो हो गया 5। अब इसी को थोड़े से डिवाइड कर लो, तो 0.72 × 10⁵, तो 7.2 10⁴ है सी इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज सी, न्यूटन पर कूलम। चलो आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कितना पर हेल्ड कर रहा है? 30 डिग्री। थीटा का मान तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? तो 10⁻3। एक किसका मान हो गया? ई का मान हो गया। एक्सपीरियंस है टॉर्क, कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा? तो 9 × 10⁻⁻28। कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट। अभी तुम फार्मूला पढ़े हो, टॉर्क = PE sin θ। तो P निकालना है, तो क्या हो जाएगा? P = टॉर्क बाई टाउ बाई E sin θ। वैल्यू पुट कर लो, बोलो टाउ का मान कितना है? तो 9 × 10⁻⁻28। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻3, और साइन थीटा कितना है? 31/2। सीधे हम पुट कर देते हैं, तो ऊपर में जाके जंप करेगा 18 हो जाएगा। 9 दूनी 18 है कहीं पर? इस साल सब 1.8 है। ऊपर में जाएगा तो 10⁻−31 हो जाएगा। एक अंक तुम लेफ्ट लाओगे, ऐड होगा 10⁻−30 हो जाएगा। देखो तो है कहीं, सो है ए इज़ योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर बच्चे 6 तक हम लोग बड़ा ही फ्रूटफुली, बहुत ही स्मूथली निकाल चुके हैं। कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं, फटाफट क्लास को निकालते जाते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादा समय इसमें हम लोग अभी केवल आंसर हम लोग को मैच करना है, तो हम ज़्यादा समय नहीं गुजारेंगे। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड 30 डिग्री, यहाँ भी 30 डिग्री है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। और जो टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो क्या निकालना है? डाइपोल मोमेंट निकालना है। सीधे हम लोग P सीधे लिखेंगे टॉर्क बाई E sin θ, और वैल्यू पुट करेंगे। टॉर्क कितना दिया हुआ है? तो 6 × 10⁻⁻20। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है? तो 3 × 10⁻⁻5, और ये हो गया 1/2। ये 2 बार में कट गया, ऊपर में जाएगा तो 4 हो जाएगा। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। ये 20 और 5 25 हो जाएगा। सो बी इज़ योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। कोई डाइपोल है जो 30 डिग्री पर, सब 30 पर हेल्ड हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। एक टॉर्क डेवलप हो रहा है, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? सीधे होगा टॉर्क बाई E sin θ। टॉर्क बाई 5.19 × 10⁻⁻10, और E का मान 2 × 10⁻3, और साइन 30 1/2। अरे 2 यहीं काट दो, तो 5.19। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो बनाया हुआ 60 डिग्री पर। चलो अब जो क्वेश्चन है वही हम छोड़ देते हैं। इसका ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन
गलत है, नन। ये ऊपर ये एक्चुअली 60 डिग्री पर बनाओगे तो ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तो बड़ा इजीली बन गया। 5.19 गुने 10 के पावर 3 ऊपर में जाएगा तो -13 हो जाएगा ए। लेकिन अगर हमें बोल रहा हूँ कि ये ऑप्शन बनाना है तो 60 पर निकालो। 60 पर निकालोगे तो यही क्या हो जाएगा 5.19 10 टू द पावर -10 और ये हो जाएगा 2 × 10 टू द पावर -3 और ये हो जाएगा 60 लेगो तो √3/2 हो जाएगा। फिर भी तो 13 का यहाँ पर एक छूटा हुआ है, डिजिट मिल जाएगा लेकिन ये नहीं मिलेगा। चलो इसी पर रहने दो, जो है क्वेश्चन उसी पर रहने तो क्या दिमाग लगाते हो ज़्यादा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेज 0.1 और कितना डिस्टेंस पर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, एक्सटर्नल फील्ड कितना है इतना, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क। तो बच्चा तुम जानते हो, अभी तुमको हम बताए थे कि जब तुमको टॉर्क मैक्स निकालना होगा तो PE लेना, और P का मतलब हो गया Q × 2L और × E। अब वैल्यू पुट कर दो, Q कितना दिया हुआ है तो 0.1 माइक्रो है तो 10 के पावर -6 कर लेना, और 2L का मान कितना 1 सेंटीमीटर तो 1 × 10 के पावर -2 ले लेना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है तो 10 के पावर 3 दिया हुआ है। तो बस मैनेज कर लो, 6 2 8 में से 3 गया -5, 0.1 × 10 टू द पावर -4, ये दशमलव हटाओगे तो 10 के पावर -6 हो जाएगा न्यूटन मीटर। सो यस, सी इज़ योर करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। इस बहुत स्मूथली हम लोग निकल गए। कोई डाइपोल बना हुआ है 2 चार्ज का मान 5 नैनो कूलम है, मतलब 5 × 10 के पावर -9 कूलम हो गया, और डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 × 10 के पावर -2 मीटर हो गया, और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है। तो यहाँ भी मैक्सिमम टॉर्क निकालना था, और टॉर्क मैक्स इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है बेटा, तो PE होता है Q × 2L × E। बस तीनों का वैल्यू रखो, गुना कर दो, हो गया तुम्हारा आंसर। 5 × 10 टू द पावर -9, 12 का मान हो गया 5 × 10 के पावर -2, और E का मान हो गया 10 के पावर 5, मतलब ये हो गया 5 5 25 और 9 2 11 में से 10 के पावर -6, और इसी को अगर यहाँ पर लाते हो तो हो जाएगा 2.5, एक लाओगे तो 10 के पावर -5 न्यूटन मीटर। सो ए इज़ योर करेक्ट आंसर। सो बच्चा यहाँ पर आकर के तुम्हारा हम 6 का 6 DPP तुम्हारा क्या किए, फिनिश कर दिए। बहुत तेज़ी से निकाले हैं ताकि तुम लोग का ज़्यादा लंबा चौड़ा क्लास नहीं जाए। अभी ज़्यादा समय बर्बाद करने का ज़रूरत DPP के नाम पर, तो मतलब DPP बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन इस पर ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद करने का नहीं है। तो ये हमारा सोशल लिंक हुआ बच्चे, ये सोशल लिंक है, ये हमारा नंबर है, बार बार हम तुम लोग को शेयर कर देते हैं, और ये हमारा टेलीग्राम का नेम है। सभी बच्चे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारा मैसेज वहाँ जा सके तो तुम्हें मिल जाए। और बहुत अच्छा तुम लोगों ने क्लास करा हमारा, मोटा मोटी मान करके चलो कि नहीं, अभी तो बहुत सारा फ्लक्स पर बचा हुआ है, गॉसेस बचा हुआ है। चैप्टर 1 में 1-2 DPP और जाएगा, मायने रखता है बच्चे, मायने रखता है। मतलब मेरे को तो लग रहा है कि अभी तक भर में ही हम लोग 150 क्वेश्चन ऑफलाइन से ऑनलाइन तक बना चुके हैं। 150 क्वेश्चन से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन से ऑफलाइन तक अभी तक बना चुके हैं। बहुत बड़ा बात है। अंदाज़ा लगाओ कि 14 चैप्टर जाते जाते तुम्हारे पास कितना, मैंने तुमको बोला था ना कि नियर अबाउट तो अपने हाथ का बनाया हुआ 2000 क्वेश्चन तुम्हारा रहेगा। तो शायद अब बिलीव हो रहा होगा कि हाँ सर ये तो रहने वाला है। तो इतना क्वेश्चन बनाने के बाद तो तुम्हें रट्टा मरा जाएगा बेटा। एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार बनाने के बाद क्या होता है, एकदम फार्मूला, कैलकुलेशन, सब कुछ एकदम रट्टा मरा जाता है। तो चलो बच्चे खूब अच्छा से पढ़ाई करो, सॉल्व करते जाओ और क्लास को एंजॉय करते जाओ। चलो फिर नए क्लास में तुम लोगों के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे सभी बच्चे खूब खुश रहो, खूब स्वस्थ रहो और खूब खूब पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय।